हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। जो टॉपिक हमारे पास में है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, इससे रिलेटेड अपन दो थ्योरम किए थे और उसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले सेट कैसा होना चाहिए? डिसजॉइंट सेट होना चाहिए। अगर सेट डिसजॉइंट सेट है देन अपन इसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, इसी से अपने क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे थे। वो जैसे क्वेश्चन हमारे पास में है, 1 से 1000 के मध्य ऐसे कितने पूर्णांक है जो ऐसे कितने पूर्णांक है जो 2, 3, 5 अथवा 7 से विभाजित नहीं होते। 7 से विभाजित नहीं होते हैं। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देखो दो पार्ट है यहाँ पे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंटीजर्स, देखो इसमें बता देता हूं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर इंटीजर्स बिटवीन 1 and 1000 that are not divisible 2, 3, 5, 7। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, देखो इस टाइप के देखो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से। एक तो सबसे पहले ये पूछता है इसके अंदर कि विभाजित जो नहीं होते हैं, और एक पार्ट होता है जो विभाजित होते हैं जो डिविजिबल होगा, और एक होता है जो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एक तो है आपके पास में 1 से लेकर के 1000 के मध्य यानी 1 से लेकर 1000 के लिए, और एक सेम क्वेश्चन और है सेम टू सेम, वो आपके पास में है 1 से लेकर के 250 के लिए। 1 से लेकर के 250 के लिए। अब देखो ऐसे कितने इंटीजर्स आप लोग काउंट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे 1000 तक, वो नंबर बताना है। तो ऐसे कितने नंबर है जो 1 से यानी 1000 के मध्य इस हिस्से 2, 3, 5 और 7 से विभाजित नहीं होने वाले हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने पर क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसको सॉल्व करने के लिए कि डिविजिबल वाले पार्ट कौन कौन से हैं। यानी सबसे पहले अपन मानेंगे कि 1 से लेकर के 1000 के मध्य ऐसे पूर्णांकों की संख्या जो 2, 3, 5, 7 से विभाजित होते हैं। और जब अपने पास निकल जाएगा विभाजित होते हैं, फिर अपन क्या करेंगे, विभाजित नहीं होने के लिए उसके अंदर डिवाइड कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। टोटल नंबर तो था ही आपका उसमें 1000, और जो विभाजित होने वाला पार्ट आ जाएगा, डिविजिबल वाला पार्ट, उसको अपन क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे विभाजित होने वाले। तो क्या मिल जाएगा आपको, नहीं होने वाले, नॉट डिविजिबल। तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, विभाजित होने वाले पूर्णांक। सबसे पहले अपन निकालेंगे डिविजिबल जो है। तो सबसे पहले 2, 3, 5, 7 इनको कुछ ना कुछ नाम दे देंगे अपन, कि मान लेते हैं कि जो A1 है वो सॉल्यूशन ध्यान से देखना, लेट A1, एक का नाम देते हैं अपन A1, एक का नाम देते हैं A2, एक का नाम देते हैं अपन A3, और एक का नाम देते हैं अपन A4। ठीक है, A1 जो है वो क्या है, 1 से 1000 के मध्य, ध्यान से देखना, 1 से लेकर के 1000 के मध्य विभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। विभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय
नाम दे दिए अपन कि जो A1 है वो 1 से 1000 के मध्य जितने भी इंटीजर्स है डिविजिबल वाले उसका सेट है ये A1। इसी तरीके से A2 भी नाम देना पड़ेगा, तो A2 नाम और देते हैं अपन। A2 क्या है, वही सेम टू सेम 1 से 1000 के मध्य, सेम टू सेम वही चीज़ है, पूर्णांकों का सेट। एक A3 और नाम देना पड़ेगा, तो A3 अपन और नाम देते हैं A3 इक्वल टू, ये भी वही चीज़ है, पूर्णांकों का समुच्चय 1 से 1000 मध्य विभाजित पूर्णांकों का समुच्चय, जो ये भी ध्यान रखना जो 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य। A2 वाले जो इसके लिए क्या जाएगा 3 से विभाज्य। एक A3 सेम टू सेम वही चीज, ये किसके लिए आ जाएगा 2 3 5 7 5 से विभाज्य, जो डिविजिबल है कितने से 5 से। और एक पार्ट और आएगा A4 सेम टू सेम वही चीज आएगी फिर से इसके अंदर, जो डिविजिबल कितना आ जाएगा 7 से विभाज्य। डिविजिबल कितने से होना चाहिए 7 से होना चाहिए। ये अपन ने नाम दे दिए सबसे पहले A1 A2 A3 और A4। ठीक है, अब A1 डिविजिबल का मतलब क्या हो गया कि आपको देखो क्या फाइंड आउट करना है, देखो ये निकालना है आपको। तो सबसे पहले A1 यूनियन A2 यूनियन A3 और यूनियन A4, ये तो हुआ विभाजित होने वाले जो डिविजिबल वाले होंगे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4। तो सबसे पहले अपन इसका लिखेंगे फॉर्मूला। तो इसका जब फॉर्मूला अपन लिखेंगे तो देखो इसके लिए क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो अलग अलग यानी A1, फिर साथ में आ जाएगा A2, फिर आ जाएगा साथ में A3 और फिर साथ में आ जाएगा आपका इसमें A4। पहले तो सिंगल सिंगल, फिर दो दो का कॉम्बिनेशन, दो दो का कॉम्बिनेशन 6 कॉम्बिनेशन जितने भी बनेंगे सबको लिखेंगे अपन माइनस फॉर्म में। तो माइनस इसके लिए क्या आ जाएगा A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस A1 इंटरसेक्शन A3, A1 A2 A1 A3, फिर क्या आ जाएगा माइनस A1 इंटरसेक्शन A4, फिर माइनस A2 इंटरसेक्शन A3, फिर माइनस A2 इंटरसेक्शन A4। A1 का देखो सबसे पहले A1 A2 A1 A3 A1 A4, फिर A2 का A2 A3 A2 A4। ठीक है, फिर A3 का माइनस A3 इंटरसेक्शन A4, ये दो दो का कॉम्बिनेशन हो गया। फिर 3 3 का कॉम्बिनेशन, तो प्लस A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, फिर प्लस जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे। फिर अगला कॉम्बिनेशन कौन सा रहेगा A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A4 1 2 4, फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा 2 3 4 2 3 और फिर साथ में 4। फिर एक कॉम्बिनेशन रहेगा क्या क्या 1 फिर 3 और फिर रहेगा आपका इसमें 4। दो दो का कॉम्बिनेशन देखो 4 ही बनेंगे, 3 3 के सॉरी 1 2 3 और 4। फिर माइनस करके चारों का कॉम्बिनेशन यानी A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4। इसका कुछ ना कुछ नाम दे दो एक नंबर, क्योंकि अपन जो मान निकालेंगे निकाल करके इसी के अंदर पुट करेंगे सारे मान। यानी अब आपका टारगेट क्या है कि A1 A2 A3 A4 इनका मान निकालना। ठीक है, इनका मान निकालने से पहले देखो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है जिसको अपन देखो इस तरीके से लिखते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। और इसका काम क्या होता था, अगर 2.5 है तो इसको अपन 3 लिखते थे, 2.6 हो तो भी 3 लिखते थे। ठीक है, इसके एक्चुअल में 2 पार्ट होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के। एक तो होता है इसमें जिसको अपन बोलते हैं, ये इसका नाम होता है फ्लोर फंक्शन, फ्लोर ये वाला फंक्शन। और एक होता है सीलिंग फंक्शन जिसको अपन लिखते हैं ऊपर वाले पार्ट से। यानी देखो इसको अपन इस तरीके से निरूपित करते हैं, इसको बोलते हैं अपन सीलिंग फंक्शन, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ये, इसको बोलते हैं अपन फ्लोर फंक्शन। अब इसमें 0.5 के बाद में इसमें तो क्या देखते थे 5 से बड़ा है तो अपन अगला मान लिखते थे, 5 से छोटा है तो पिछला मान लिखते थे। इनके अंदर क्या होता है कि 5 से बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो कहीं भी लिखा हुआ है 1.9 लिखा हुआ है तो भी एक मान क्या कर देगा पीछे ही करेगा, 1 ही लिखा जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे 1.2 है तो ये 2 लिखा जाएगा।
अब इसमें 5 से मतलब नहीं, अगर ये फंक्शन लग गया तो भी अगला ही मान लिखा जाएगा। इस फंक्शन को इसलिए काम में लेंगे क्योंकि अपन जब इसका मान निकालोगे तो फिक्स नंबर ही तो होगा, कोई 10 नंबर होंगे ऐसे जो विभाजित हो रहे हैं, या 20 संख्या होंगे ऐसे टोटल, 30 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, 1 से 1000 के मध्य में, 200 होंगे, क्या पता 300 होंगे, कोई ऐसे थोड़ी होगा 300.5 कोई पूर्णांक होगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो इसलिए इन फंक्शन को काम मिलेंगे, इस वाले फंक्शन को और अपन काम में लेंगे। जहां विभाजित नहीं होगा वहां पे इस फंक्शन को काम में लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये सारे मान निकालने हैं, तो पहले अपन a1 a2 a3 और a4 का मान निकाल लेते हैं। तो a1 a2 a3 a4 का देखो मान निकाल रहे हो, तो सबसे पहले देखो a1 का मान, a1 इक्वल टू 1000 तो था ही और अपोन में 2, तो ये माना जाएगा आपका इसमें 500। फिर जाओगे a2 पे निकालने पे, तो a2 ये भी आ जाएगा वही सेम 1000 अपोन में 3, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो क्योंकि इसके जो मान आएगा 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। फिर a2 के बाद फिर जाओगे a3 पे, ये भी देखो सेम वही है, 1000 अपोन में 2 3 हो गया, ये 5, इसका मान कितना आएगा 200। पूरा पूरा भाग जाएगा तब फंक्शन काम में नहीं लेना है, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तब फंक्शन काम में लेना है। और एक a4 और है, ये भी निकाल लो, a4 क्या आ जाएगा 1000 अपोन में 7, ये तो मान आएगा 1000 अपोन में 7, पूरा पूरा भाग जाएगा तो मान लिखेंगे, नहीं जाएगा तो अपन उसका मान लिखेंगे, ठीक है। तो देख लो a4 का मान देखो क्या आएगा, a4 का जो मान आएगा वो आएगा आपका उसमें कितना 142 पॉइंट कुछ भी आएगा, तो उससे मतलब नहीं अपने को। ठीक है, अब बाकी मान पे चलते हैं। बाकी मान देखो क्या क्या है, ये अलग अलग निकाल लिए। अब दो दो का कॉम्बिनेशन का मान यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। अब जैसे मान अपन निकालना चाह रहे हैं, मान लो a1 इंटरसेक्शन a2 का मान कितना आएगा। तो a1 a2 का मतलब क्या हो गया कि a1 तो था उसमें 2 और a2 था 3, ये था 5 और ये था 7, 2 × 3 यानी 6, यानी 1000 में भाग देना आपको 6 का, जो भी मान आएगा अभी अपन लिखते हैं। फिर a1 a2 बाद में फिर a1 और साथ में a3, यानी फिर से देखो वही चीज़ है 1000 अपोन में 10, ये बचाएगा कितना होगा इसमें 100। फिर a1 इंटरसेक्शन a4, इसका भी मान निकालना है, यानी 1000 अपोन में a1 a4 1 2 3 4 यानी 14, ये आ गया 14, भाग नहीं जाएगा तो अपन ये मान लिखेंगे। तो 1 2 1 3 1 4 ये तो होगी इसके कॉम्बिनेशन। फिर 2 के साथ चले जाओ, तो 2 का कॉम्बिनेशन कौन कौन सा रहेगा, a2 इंटरसेक्शन a3 का मान, और a2 इंटरसेक्शन a3 मतलब क्या हो गया 1000 अपोन में 2 3 मतलब हो गया 15। ठीक है, ये हो गया a2 और a3। एक मान और बचेगा a2 और a4, वो भी लिख लेते हैं अपन। पहले इन मानों को एक बार देख लेते हैं कि ये मान क्या क्या आएंगे आपके पास में। 1 2 का मान, 1 3 का मान, ये सारे में भाग दे करके बस आपको देखना है। 1 2 का मान आएगा कितना 166, इसको भाग दोगे तो 166 पॉइंट कुछ आएगा। 1 3 का 100 हो ही गया। 1 4 का जो मान है वो आएगा 71, और 2 और 3 का जो मान आएगा वो आएगा 66। 2 और 3, अब कौन कौन से कॉम्बिनेशन समझिएगा, उनके भी कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। अब ये हो गया 2 3 तक। फिर देखना ध्यान से, 2 3 के बाद में 2 4, a2 इंटरसेक्शन a4 इक्वल टू, फिर से वही चीज है 1000 अपोन में मान क्या क्या है 2 3 5 7, इसको ध्यान से जरूर देखना, 2 3 5 और 7, ये निकाल रहे हो 2 और 4 का, यानी 21, यानी ये मान आएगा 2 और 4 का। फिर 2 4 के बाद में 3 और साथ में 4, यानी 1000 अपोन में 35, ये मान आएगा इसके लिए। ये जो मान है आपके पास में ये a3 है, ये मान कितना है a3 और a4 का इंटरसेक्शन। ये दो दो हो गए देखो 6, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4
फिर 3 4, ये सारे सारे कॉम्बिनेशन किसके हैं? 2 के लिए, दो दो के जितने कॉम्बिनेशन थे आपके पास में, ठीक है। तो A2 और A4 का जो मान है, A2 और A4 का मान वो कितना आएगा, भाग देने के बाद हम देख लो 47 पॉइंट कुछ आएगा, और A3 A4 का मान जो है वो आएगा आपस में 28। ये मान किसके लिए है? 3 का कॉम्बिनेशन और 4 का कॉम्बिनेशन। अब 3 3 का जो कॉम्बिनेशन बच रहा है ये और अपन निकाल लेते हैं। 3 3 का कॉम्बिनेशन को फर्स्ट मान क्या निकलेगा? A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, यानी 1000 अपॉन में 1 2 3, 6 5 30 यानी 30, ये वाला मान आएगा। पूरा भाग नहीं जाएगा तो हम ब्रैकेट लगा देंगे। ये 3 3 के कॉम्बिनेशन की बात हो रही, ध्यान रखना। और 3 3 के कॉम्बिनेशन एक मान और लिख लेता हूँ यहाँ पे, 1 2 और साथ में 4, यानी फिर से वही चीज़ देखो, 1000 अपॉन में 1 2 4 6 और 42, ये 42 मान आएगा। तो 1 2 3 इसका भी देख लो भाग दे करके, और इसका भी देख लो, चेक कर लो एक बार। 1 2 3 का 33, भाग दे करके देखोगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 1 2 4 का देखोगे तो 23, 1 2 4 का ये मान आएगा 23। अब दो दो का कॉम्बिनेशन हो गया। अब दूसरा कॉम्बिनेशन पे जा रहे हैं आप। अब कौन सा कॉम्बिनेशन पे जा रहे हो? 1 2 3 1 2 4 2 3 4, A2 A3 और A4, और एक 1 3 4 1 3 और साथ में 4, एक कॉम्बिनेशन ये दो कॉम्बिनेशन और बनेंगे ना, दो दो के जो कॉम्बिनेशन है 3 3 वाले कॉम्बिनेशन वाले में। तो देखो मान क्या आएगी इसके लिए, 1 3 4, इसका मान है 14, 1 3 4 14, इसका मान आएगा 9, 2 3 4 का। और एक चारों का, यानी A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, चारों का कॉम्बिनेशन। तो चारों का जो कॉम्बिनेशन है ये मान आएगा आपके पास में 4, टोटल लगा चारों का कॉम्बिनेशन। यानी देखो भाग किसका दोगे? भाग इसके अंदर देखो दे रहे हो 1000 अपॉन में 1 2 3 4, सबका मल्टीप्लाई 6 5 30 और 7 21 यानी 210। तो इसमें भाग दोगे 210 का, विभाजित नहीं होगा तो इसका मान लिखा जाएगा 4। अब विभाजित हो रहा होगा तो ब्रैकेट मत लगाना, नहीं होगा तो ब्रैकेट लगाना होता। अब ये जो वैल्यू जो आई है अपने पास में, देखो सभी के सभी मान ये अपन उठा करके पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर ए, जो देखो अपने स्टार्टिंग में लिखे थे, ये था इक्वेशन नंबर 1। तो इन सभी मानों को उठा करके पुट कर रहे हैं समीकरण नंबर 1 में। इन सभी मानों को उठा कर पुट करेंगे समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। देख लो आराम से। अब इसके अंदर बस वैल्यू पुट करनी है आपको। इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर सभी पुट कर दो। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, इसका मान आएगा 772। इन सभी वैल्यू को जब उठा के इसके अंदर पुट करके देख लो, प्लस माइनस कर लो, तो इसका मान आएगा 772। लेकिन आपको क्या चाहिए? विभाजित नहीं होने वाले, विभाजित नहीं होने वाले, ठीक है। अब विभाजित नहीं होने वाले अपने क्या करेंगे? 1000 में से माइनस कर देंगे। तो विभाजित नहीं होने वाला मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया कि A1 अतः, अब देखना विभाजित नहीं होने वाला है, या तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में से लिख दें, A1 डैश इंटरसेक्शन A2 डैश इंटरसेक्शन A3 डैश इंटरसेक्शन A4 डैश, या फिर ऐसे लिख सकते हो लैंग्वेज में, नॉट डिविजिबल, विभाजित नहीं होने वाले। कितने हो जाएंगे? 1000 टोटल नंबर माइनस विभाजित होने वाले हैं 772, तो इसका मान आएगा 228। तो 228 नंबर ऐसे हैं
जो 1 से लेकर के 1000 के मध्य 2, 3, 5, 7 से विभाजित नहीं होते हैं, 2, 3, 5, 7 से विभाजित नहीं होते हैं। तो इतने कितने नंबर हैं? तो ये नंबर आपके पास में है 228। ठीक है, तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, नॉट डिविजिबल तो आपको यहां तक करना है, अगर डिविजिबल वाला पार्ट रहेगा तो उसका आंसर 772 ही रहेगा। सेम इसी को फॉलो करते हुए एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है, 1 से लेकर के 250 के मध्य वही सारे नंबर 2, 3, 5, 7 से विभाजित होते हैं, डिविजिबल होना चाहिए 2, 3, 5, 7 से, ध्यान रखना। ठीक है, सेम ही पार्ट है जो 2, 3, 5, 7 से विभाजित होना चाहिए। तो 2, 3, 5, 7 से विभाजित होने वाले जो नंबर है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन। एक कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन उसके अंदर गिवन होता है कि इतने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं, इनमें से इतने स्टूडेंट के पास में ये सब्जेक्ट है, इतने स्टूडेंट के पास में ये सब्जेक्ट है, कुछ में से एक मान नहीं देगा, वो मान आपसे पूछ लेगा, मान लो। तो उस तरीके से क्वेश्चन और है, उसको अपन और सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास में, किसी कॉलेज में किसी कॉलेज में 900 विद्यार्थी यानी 900 स्टूडेंट जो है, 900 विद्यार्थी अंग्रेजी, इंग्लिश, 1200 विद्यार्थी 1200 विद्यार्थी तमिल तथा 750 विद्यार्थी हिंदी, 750 हिंदी जानते हैं। यानी कोई कॉलेज है जिसके अंदर 900 जो स्टूडेंट है ना, वो तो नॉन इंग्लिश, 1200 स्टूडेंट नो तमिल एंड 750 स्टूडेंट नो हिंदी। ठीक है, अब दो का कॉम्बिनेशन भी है, 450 विद्यार्थी, क्वेश्चन में है 450 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा तमिल, 450 अंग्रेजी तथा, दो का कॉम्बिनेशन है, तथा तमिल, फिर कॉमा, 300 विद्यार्थी अंग्रेजी हिंदी, 300 अंग्रेजी तथा हिंदी, 300 जो विद्यार्थी हो क्या क्या जानते हैं, अंग्रेजी और हिंदी, और 200 विद्यार्थी तमिल तथा हिंदी, 200 तमिल तथा हिंदी, तमिल तथा हिंदी, 200 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास में तमिल को जानते हैं और हिंदी का ज्ञान रखते हैं, और 150 जो स्टूडेंट हैं वो तीनों भाषाओं जानते हैं, तीनों भाषा जानते हैं। 150 टोटल स्टूडेंट हैं जो तीनों भाषा जानते हैं। तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। फर्स्ट पार्ट केवल हिंदी, सेकेंड पार्ट केवल तमिल, थर्ड पार्ट कम से कम 2 भाषा, कम से कम 2 भाषा जानता हो। इसमें अपन और एक्सटेंड कर देंगे, ये पूछने के 3-4 पार्ट ही पूछा हुआ है, इसको और एक्सटेंड कर देंगे। देखो इंग्लिश में बताया तो मैं एक बार क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है
लैंग्वेज देखो लिख सकते हो कि कोई कॉलेज है उसके अंदर देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ 900 स्टूडेंट जो है वो नो इंग्लिश, 1200 स्टूडेंट नो तमिल और 750 नो हिंदी, 450 स्टूडेंट्स नो अंग्रेजी इंग्लिश एंड तमिल, 300 स्टूडेंट नो इंग्लिश एंड हिंदी, 200 स्टूडेंट तमिल एंड हिंदी and 150 students know all the three language, then find, तो आपको फाइंड आउट करना है ये सारे पार्ट, ओनली हिंदी, ओनली तमिल, ओनली अंग्रेजी, कुछ भी कर दे, एटलीस्ट वन लैंग्वेज, कम से कम 2 भाषा, समझो क्या होता है, एटलीस्ट 2 लैंग्वेज, एक कर देगा तो एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। अब वेन डायग्राम में जितने भी पार्ट दिए हुए हैं उन सभी पार्ट को अपन शो कर देते हैं कि कौन सा पोर्शन किसके लिए बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक वेन डायग्राम बना रहे हैं। एक यूनिवर्सल सेट, सबसे पहले इसके अंदर 3 पार्ट है, एक सेट तो हो गया ये, दूसरा सेट है ये ले लेते हैं अपन ये, और एक तीसरा 3 पार्ट है इसके अंदर, ये 3 सेट है, ठीक है। अब ध्यान रखना तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, देखो अपन कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करें सबसे पहले कि तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, क्वेश्चन भी देखो उल्टा पढ़ा जाता है सबसे पहले, तो ऐसे देखो आपको देखना है कि देखो नीचे से पढ़ो सबसे लास्ट से क्वेश्चन को, सबसे लास्ट में क्या गिवन है आपके पास में, ये देखो यहाँ से 150 स्टूडेंट जो आपके पास में है ना, ये 150 ये तीनों लैंग्वेज जानते हैं, तो तीनों लैंग्वेज को जानने वाले कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा ना 150, ये तीनों लैंग्वेज को जानते हैं, तो यहाँ पे मिड में क्या आ गया 150, ठीक है। अब देखो 150 के बाद में ये तीनों पार्ट है, तीनों पार्ट को देखो अलग से भी दिखा सकते हो कि ये तीनों पार्ट है, जो आपको पता रहे, ये जो पोर्शन है देखो ये वाला पोर्शन, ये है तीनों का कॉम्बिनेशन जो आपको पता रहेगा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है जो आपको इसमें दिया हुआ है 150, ठीक है। 150 के देखो बाद में आ जाओ, नाम दे दो सबसे पहले कि एक तो सब्जेक्ट है आपका उसमें क्या इंग्लिश, तो लेट कर लेते हैं भाई, ये तो है इंग्लिश, ये तमिल और ये आपका इसमें है हिंदी, इंग्लिश तमिल और हिंदी 3 लैंग्वेज से तीनों का नाम, तीनों का कॉमन पार्ट ये है। अब देखो 2 का कॉम्बिनेशन में जाओ, 150 के बाद देखो यहाँ से देखो 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तमिल एंड हिंदी, 200 है तमिल एंड हिंदी, देखो ये वाला पार्ट है तमिल एंड हिंदी, ये टोटल जो है वो कितना है 200 में से 150 तो दे दिए, तो यहाँ पे कितना बच गया होगा इसमें, इसके लिए बच गया 50, पर दोनों मिल करके 200 ही है ना, 150 तो दे चुके हो तो 50 ही तो बचा। अब उसके बाद में और जाओ देखो 300 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अंग्रेजी हिंदी 300, अंग्रेजी और हिंदी में देखो 150 दे चुके हो, तो यहाँ पे कितना बच गया, बोला 150 और बच गया, तो 150 ही हो गए 300, और जाओ आगे, ये हो गए 300, ठीक है। 450 जो है वो अंग्रेजी और तमिल, 450 जो है अंग्रेजी एंड तमिल, ये कॉम्बिनेशन देखो अपन कौन सा, अंग्रेजी एंड तमिल ये कॉम्बिनेशन था वो। 200 वाला कॉम्बिनेशन कौन सा है, देखो इधर 200 है तमिल और हिंदी, तो 200 जो तमिल और हिंदी है, तमिल एंड हिंदी जो है वो है 200, तो कॉमन पार्ट क्या था 300 में से ये 150, तमिल और हिंदी देखो ये वाला पोर्शन देखो बात हो रही है, इसमें था 200 तो 150 दे चुके थे, तो ये कितना आएगा 50। 450 देखो क्या अंग्रेजी एंड तमिल, 450 है अंग्रेजी तमिल, तो ये कॉम्बिनेशन है 450, 150 दे चुके हो,
तो ये कितना बच जाएगा 300, क्योंकि 300 और 150 कितना हो जाएगा 450। अब इधर वाले आ जाओ, 750 जो है ना आपके पास में वो हिंदी जानते हैं 750। अब हिंदी वाले टोटल कितने हैं, तो बोले ये टोटल है 750। इन 750 में से कितने दे चुके हो ये बताओ। 750 में से टोटल था 750, 150 150 और 50 तो दे चुके हो। 150 प्लस 150 प्लस 50 तो कितना आ गया 350। तो कितना बच गया इसके लिए 750 माइनस 350, ये कितना बच गया आपके पास में 400। तो ये जो बच गई कितना आ गया 400, ये हो गए हिंदी वाले। इसी तरीके से देखो वहां पे देखो क्या दिया हुआ है 1200 विद्यार्थी तमिल, 1200 विद्यार्थी तमिल, ये टोटल कॉम्बिनेशन है 1200। 1200 में से कितना दे दिए 300 और 200 500 दे चुके हो, कितना बच गया 700, 700 और 500 1200। 900 देखो टोटल स्टूडेंट कौन से वाले हैं इंग्लिश वाले 900। तो इंग्लिश वाले देखो टोटल है 900, 900 में से कितना दे दिए 300 और 300 600, तो ये कितना बच गया होगा इसमें 300। ये सारे सारे देखो पोर्शन अपन बना के दिखा दिए इस वेन डायग्राम में, इस वेन डायग्राम में अपन बना के सारे सारा पोर्शन दिखा दिए। ठीक है, अब देखो वेन डायग्राम बनाने के बाद में अब आपको क्या क्या दिखाना है वो देखते रहो। फर्स्ट पार्ट जैसा आपको दिखाना है कि ओनली हिंदी वाले, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं ओनली हिंदी वाले। फर्स्ट नंबर ओनली हिंदी, केवल हिंदी वाले देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, केवल हिंदी देखो डायग्राम से दिख रहा है अलग से खुद से ही, केवल हिंदी वाले कितने हो जाएंगे हिंदी वाले 400 ही तो हैं, डायग्राम में अलग से देखो ये 400, तो केवल हिंदी वाले कितना आ गया आपका इसमें 400 स्टूडेंट। 400 क्या है तो 400 ये स्टूडेंट है। इसी तरीके से अगर दूसरा पार्ट अगर फाइंड आउट करते, अगर ये पूछता आपसे केवल तमिल देखो पूछा हुआ ये तमिल वाले कितने हैं 700, तो यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट का क्या आ जाएगा 700, सेकंड वाले के अंदर आ जाएगा आंसर आपका इसमें 700 विद्यार्थी 700। ठीक है, अब देखो और कौन सा पार्ट बच गया। अब इनमें ध्यान देना, इसमें मैं एक चीज लिखा हूं कम से कम 2 भाषा, क्वेश्चन आ जाता कम से कम 1 भाषा। तो सबसे पहले अपन ये देखना चाह रहे हैं एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। अब देखना डायग्राम से ध्यान से, ये कितने लैंग्वेज जानता है, एक तो जानता ही है। ये कितना जान रहा है, बोला ये भी एक जानता है, ये भी एक जानता है। ये वाले 2 लैंग्वेज जानता है, ये भी 2 लैंग्वेज जानता है, ये भी 2 लैंग्वेज जानता है, ये 3 लैंग्वेज जानता है। तो कम से कम 1 लैंग्वेज जानने वाले में क्या हो जाएगा, सभी का एडिशन, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, कम से कम 1 में। क्यों, बोला कम से कम ये 1 जान रहा है तो ये तो आएगा ही आएगा, ये 2 जान रहा है तो और अच्छी बात है। तो कम से कम में इन सब का एडिशन आएगा, कम से कम ये काम तो वो करता ही है, तो कम से कम में ये काम करे, ज़्यादा ज़्यादा कितना भी कर दे तो इन सब का एडिशन तो आएगा ही आएगा। कम से कम मैं 1 रोटी खाता हूँ, कम से कम 1 रोटी खाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी खा लूँगा, 3 भी खा लूँगा, 4 भी खा लूँगा, तो कम से कम में इन सब का एडिशन तो आएगा ही आएगा। और जो 2-2 लैंग्वेज वाले हैं इन सबको भी ऐड करोगे। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा हुआ है कम से कम 2 भाषा, कम से कम 2 भाषा मतलब क्या हो गया कि अब इनको तो नहीं लेना बाहर बाहर वाले को, क्योंकि ये एक ही जानते हैं, एक ही जानते हैं, तो बाहर बाहर वाले को नहीं लेना है। यानी थर्ड वाले में क्या हो जाएगा कि इन सबको एडिशन सिर्फ और सिर्फ मिड मिड वाले का, यानी बाहर वाले को हटा दो, यानी 300 प्लस 150 यानी 300 प्लस 150 फिर प्लस 150 प्लस 50 150 प्लस 50, इन सब का एडिशन आएगा 300 300 600 और ये 50 650 स्टूडेंट। ये वाले कौन से हैं जो कम से कम 2 तो जानते ही हैं। अच्छा मान लो इसमें ये पूछ लेता अधिक से अधिक 3 लैंग्वेज जानता हो, तो कम से कम तो वो नहीं जानता हो जानता हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तो अधिक से अधिक में भी क्या होगा, इन सब का एडिशन ही आएगा। अधिकतम क्राइटेरिया दे दिया ये, अधिक से अधिक में 3 रोटी खाता हूँ, कम से कम 2 खाऊंगा, 1 खाऊंगा, नहीं बने तो नहीं खाऊंगा। वही चीज़ वो यहाँ पे है ना, अधिक से अधिक तीनों भाषा जानता हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो ये जान रहा है, और मिनिमम के लिए हो सकता है ये भी कर रहा हो, ये भी जानता हो, एक भी जानता हो सकता है 2-2 भी जानता हो। तो इन सब के लैंग्वेज में ध्यान रखना कि लैंग्वेज में क्या गिवन है आपका, इसमें कॉम्बिनेशन दे दे, हिंदी जानता हो तथा तमिल और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज और जानता हो, ठीक है। तो इस वाले का आंसर कितना आ गया होगा इसमें 650, ये आ गया इस वाले पार्ट के लिए 650, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे हो गए आपका, इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को अपन इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और देखो जिसमें इसमें तो देखो सब कुछ दे दिया, कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जिनमें से कोई एक पार्ट नहीं देगा, मान लो सपोज करो कि ये वाला पार्ट नहीं दिया, तो आपको पता करना पड़ेगा कि इस पार्ट की वैल्यू कितनी है, और इस पार्ट की जब वैल्यू पता चल जाएगी, अगर ये पार्ट नहीं देगा ना, टोटल दे देगा कि टोटल 2200 स्टूडेंट थे या 2000 स्टूडेंट थे, टोटल दे देगा। तो यूनियन की वैल्यू तो दे ही दिया, और इधर जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के अंदर कोई एक पार्ट नहीं दिया, तो भी अपन निकाल सकते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी सॉल्व करना होता है आपने। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखो, लैंग्वेज वाले में ही, इसी वाले में कोई लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो होगा उसमें गिवन हो वो और देख लो। देखो क्वेश्चन क्या आपके पास में, इसको पहले देख लो, इसका जो थर्ड वाले का आंसर है वो ये वाला आंसर है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समय है 90 विद्यार्थी के समूह में, इसमें देखो टोटल दे रखा है कि टोटल कितने हैं 90 स्टूडेंट है। 90 विद्यार्थी के समूह में प्रत्येक विद्यार्थी के पास कम से कम गणित, कंप्यूटर विज्ञान, प्रत्येक के पास कम से कम 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है, कम से कम मैथमेटिक्स, कंप्यूटर विज्ञान और एक सब्जेक्ट और है सांख्यिकी। सांख्यिकी का विषय है, सांख्यिकी है, जिसमें ये तो दे दिया भाई इतने सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट हैं। अब देखो मैंने आपके काम की जो है, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है ये देखो, मैं 40 स्टूडेंट के पास गणित, 40 के पास गणित यानी मैथमेटिक्स, 40 विद्यार्थी के पास में गणित सब्जेक्ट है, 50 के बाद में कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान कितनों के पास में 50 के पास में, और क्या दिया हुआ है 60 के पास में सांख्यिकी है, 60 के पास स्टैटिक्स, ऐसे लिख देता हूँ शॉर्टकट में, सांख्यिकी सब्जेक्ट यानी एस, स्टैटिक्स ही अपन नाम देंगे अभी अपन, 60 है। दो के कॉम्बिनेशन में देखो क्या क्या दिया हुआ है, 10 के पास गणित और कंप्यूटर, 10 के पास गणित तथा कंप्यूटर, गणित तथा कंप्यूटर 10 के पास में, और क्या दिया हुआ है 40 के पास में गणित और सांख्यिकी, 40 के पास में गणित एंड सांख्यिकी,
सॉरी, गणित तथा सांख्यिकी स्टैटिक्स है। और देखो क्या दिया हुआ है, 10 के पास में सभी सब्जेक्ट है, 10 के पास ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट। उन विद्यार्थियों की संख्या जो कंप्यूटर विज्ञान तथा सांख्यिकी है, कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी है, सांख्यिकी है, परंतु गणित नहीं है, गणित यानी क्या क्या है उसके पास में, ये ध्यान से देखना, इंग्लिश में और हिंदी में बार बार नहीं लिखूंगा एक ही चीज को, इसी चीज को देखो अपन समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये इंग्लिश में लिख सकते हो आप लोग। उन विद्यार्थियों की दोस्त संख्या यहां से निकालना, आपको पहले ये बता दे, क्लियर कर देता हूं, कंप्यूटर विज्ञान और सांख्यिकी है परंतु गणित नहीं। देखो ये तो ठीक है, ये पहले ऊपर से आ जाओ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितना दिया हुआ है, वो है 90, और उस 90 के पास में एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट तो है ही है। वो कौन से एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट है, तो वो एक तो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, और एक सब्जेक्ट आपके पास में है स्टैटिक्स। वी फाउंड दैट, क्या क्या देखे हो इसके अंदर, कि 40 स्टूडेंट क्या है 40 स्टूडेंट के पास में, 40 स्टूडेंट मैथमेटिक्स, 50 स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस, 60 स्टूडेंट्स स्टैटिक्स, और क्या दिया हुआ है आपके पास में, 10 स्टूडेंट्स गणित एंड कंप्यूटर साइंस, 40 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, और 10 स्टूडेंट्स ऑल दी 3 सब्जेक्ट। देन फाइंड से बता देता हूं कि क्या कहना चाह रहा है। देन फाइंड, देखो क्या फाइंड करना है आपको, कि ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिनके पास में, देखो ऐसे लिखेंगे अपन, कंप्यूटर साइंस को अपन मान लेते हैं C है, मैथमेटिक्स को मान लेते हैं M है, स्टैटिस्टिक्स को मान लेते हैं S है। तो कंप्यूटर साइंस है, इंटरसेक्शन S है, क्या नहीं है, तो मैथमेटिक्स नहीं है। तो नहीं है को अपन डैश से दिखाते हैं ना, जो नहीं है उसको अपन क्या दिखाएंगे, डैश से। आपको ये निकालना है, कंप्यूटर साइंस तो है तथा सांख्यिकी है, स्टैटिक्स है, परंतु क्या नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है। और मैथमेटिक्स नहीं है तो उसको किससे दिखाएंगे अपन, डैश से। तो आपको इनका कॉम्बिनेशन निकालना है, और इनका कॉम्बिनेशन निकालने के लिए अपन वही सेम टू सेम फिर से वही चीज़ है, फॉर्मूला वगैरह देखो अपन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसका अगर वैसे निकालोगे, इसका अगर वैसे फॉर्मूला देखोगे आप लोग, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक बार तो होता है C इंटरसेक्शन S माइनस हो जाएगा C इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन M, ये तो होगा इसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि इसके पास में क्या सब्जेक्ट है। देखो सॉल्यूशन में जो मैथमेटिक्स है, गणित है, उसको अपन मान रहे M, जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर विज्ञान, इसको मान लेते हैं अपन C, और एक सांख्यिकी है जिसको मान रहे अपन S, ध्यान से देखना। और इनके लिए अपन एक वेन डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं, जो वेन डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कौन सा पोर्शन किसके लिए है। तो एक मतलब सबसे पहले बना दिए वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या क्या पार्ट है उन सभी को अपन दिखा देते हैं। एक पार्ट तो है आपके पास में ये वाला पार्ट, इसका भी कुछ ना कुछ नाम देंगे। एक पार्ट है ये वाला पार्ट, और एक पार्ट आपके पास में है कौन सा पोर्शन, एक और लेना है आपको, वो ये ले लेते हैं। चलो ये भी है। तो एक का तो नाम है देखो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस यानी C, और ये सांख्यिकी यानी S, सांख्यिकी यानी S, स्टैटिक्स, ठीक है। अब देखो आपको फाइंड क्या क्या करना है। पहले देखो तीनों का कॉम्बिनेशन, फिर से वही चीज़ है जो फाइंड करना था। इसमें देखो और एक यूनिवर्सल सेट, देखो जो बाहर जो है ना यूनिवर्सल सेट, इसका मान भी दिया हुआ है, यानी इसका मान देखो क्या दिया हुआ है, ये जो बाहर है यूनिवर्सल सेट, इसका नाम है ना U,
और इस u का मान टोटल कितना दिया हुआ था 90, तो ये वाला मान भी दिया हुआ है 90 टोटल, ठीक है। तो ये आपको पहले से दिया हुआ है 90। अब आ जाओ तीनों का कॉम्बिनेशन देखो, सबसे पहले तीनों वाले कौन कौन से हैं, तो 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास में सभी सब्जेक्ट हैं। तो ये वाले जो बीच वाले जो मिड वाले नंबर है वो कौन से हैं 10 वाले, देखो ये वाले जो है आपके पास में, ये वाले कितने हैं 10, ये है 10, ठीक है। अब देखो 10 के पास में ये है 40 स्टूडेंट के पास में गणित तथा एस्थेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स एंड एस्थेटिक्स वाला जो पोर्शन है, मैथमेटिक्स एंड एस्थेटिक्स वाला पोर्शन, वो कौन सा पोर्शन है, वो यही तो है, ये कंप्लीट पोर्शन, कंप्लीट पोर्शन है मैथमेटिक्स और एस्थेटिक्स। तो ये वाला पोर्शन देखो कितना है, मैथमेटिक्स एंड एस्थेटिक्स 40 है, 10 तो दे दिए, यानी ये जो पोर्शन देखो ये वाला पोर्शन है, ये आपस में है 30, यही तो मान है 30 कि टोटल था 40, मैथमेटिक्स एंड एस्थेटिक्स वाले टोटल है 40, जिसमें से ये कितना बच गया 30, क्यों 10 दे चुके हो। आगे चलो 10 के पास गणित तथा कंप्यूटर विज्ञान, गणित एंड कंप्यूटर विज्ञान कितनों के पास है 10 स्टूडेंट के पास में है, तो 10 तो अपन दे ही रखे हैं, 10 तो अपन दे ही रखे हैं ना, तो ये वाला पार्ट कितना बच गया, बोलो बचा ही नहीं इसके लिए, तो ये वाला पार्ट 0। या फिर देखो यूनियन से भी दिखा सकते हो, वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हो, जिस हिसाब से उन्होंने बनाए थे, यूनियन से इसको दिखा देते हैं। यूनियन वाले पार्ट से अगर बात करोगे मान लो तो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और ये सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। तो फॉर्मूला इसके लिए क्या आपके पास में है, मैथमेटिक्स M यूनियन C यूनियन S इक्वल टू, पहले तो अलग अलग यानी M C और फिर साथ में S, दो का इंटरसेक्शन यानी माइनस M इंटरसेक्शन C माइनस M इंटरसेक्शन S और माइनस फिर से C इंटरसेक्शन S, ये हुआ ना, और फिर प्लस करके तीनों का इंटरसेक्शन यानी M इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन S, ये बनेगा फॉर्मूला किसके लिए, इसके यूनियन के लिए। टोटल नंबर देखो सब कुछ तो दिया हुआ ही आपको, इसके अंदर पुट कर देते हैं। देखो क्या क्या मान दिया हुआ, ये देखो सबसे पहले तो तीनों का जो यूनियन है वो दिया हुआ 90, तो इधर वाला तो दे दिया 90 इक्वल टू मैथ, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स वाले देखो टोटल कितने हैं, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स वाले, मैथ, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स वाले, कंप्यूटर विज्ञान साइंस जैसे 40, गणित 50, 40, 50 और 60, तो 40, 50 और 60, सबसे पहले 40 प्लस 50 प्लस 60 माइनस, अब देखो दो के इंटरसेक्शन वाले M और C, तो ऐसे हैं क्या जो मैथ्स और कंप्यूटर साइंस वाले हैं, मैथ और कंप्यूटर साइंस वाले हो, मैथ और कंप्यूटर साइंस वाले, ये रे 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो गणित और कंप्यूटर विज्ञान है, 10 है ऐसा, तो माइनस हो गया 10। अब देखो इसमें C इंटरसेक्शन S तो देगा नहीं, एक M, क्योंकि ये तो निकालना ही है, देखो इसमें देखो ये तो निकालना ही है, ये तो फाइंड आउट करना आपको, तो इसके ये फाइंड आउट करने से ये तो चाहिए, तो ये तो आपका उसमें नहीं है, तो ये तो नहीं रहेगा, यहाँ से ये वाले वैल्यू नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, इधर की जगह यूनियन दे दिया ना, निकल जाएगा ये वाला मान। एक और बच गया मैथ और स्टैटिक्स वाले, ये और देख लेते हैं, मैथ और यानी गणित और सांख्यिकी वाले कितने हैं, गणित और सांख्यिकी वाले 40 के पास में गणित और सांख्यिकी है 40, तो ये और आपके पास में 40, तो ये हो गया 40, और तीनों वाले यानी ये तो है ही नहीं, तो ये इसको एजिटिव लिख देता हूँ माइनस C इंटरसेक्शन S, और तीनों का जो कॉम्बिनेशन हो कितना दिया हुआ है 10, तो इसमें सबको इधर उधर भेज करके पहला मान निकाल लेते हैं अपन C इंटरसेक्शन S का मान, इन सबको ऐड करेंगे, सबसे पहला मान किसका निकाल रहे हो C इंटरसेक्शन S का, देख लो आराम से डायग्राम से, तो C इंटरसेक्शन S आ जाएगा आपका इसमें 20, सबको इधर उधर भेज दो और माइनस कर लो, 20 आएगा, देखो सबसे पहले, हाँ
अब देखो जो आपको निकालना था, आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको ये फाइंड आउट करना था। देखो उसके अंदर मान अपन देख लेते हैं, पहले देख लो इसको यहाँ तक। इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो ध्यान से, टोटल देखो आपको क्या निकालना था, सी एस और एम डैश, वो यहाँ पे लिख देता हूँ, सी एस और एम डैश, सी एस और एम डैश, या फिर सी इंटरसेक्शन एस माइनस सी इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन एम डैश। सी इंटरसेक्शन एस निकाल चुके हो 20 और तीनों का इंटरसेक्शन है 10, तो यानी 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास में क्या क्या है, कंप्यूटर विज्ञान है, स्टैटिक्स है, परंतु मैथमेटिक्स नहीं है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है। अब इसमें देखो सी इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन एम डैश, तो सी इंटरसेक्शन एस का मतलब कौन सा हो गया, देखो सी इंटरसेक्शन एस, सी और एस यानी पूरे का इंटरसेक्शन, देखो इस वाले का इंटरसेक्शन, 40 वाला 40 नहीं होगा, ये इतना ही मान आएगा। तो इस तरीके से देखो अपने को मान जो है वो निकाल करके दिखाना होता है कि कौन सी वैल्यू किसके लिए आएगी। ठीक है, इस तरीके से अपने को इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है।